नमस्कार साथियों, जो मैंने आपको आरटीआई का शॉर्ट डाला था कि आरटीआई रिप्लाई आ चुका है कि आरओ और एआरओ के वैकेंसी पर 627 पोस्ट खाली हैं और इतने पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जो एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था फरवरी 2026 तक आरओ और एआरओ के जो फॉर्म होंगे वो भरा लिए जाएंगे, है ना? और जल्द ही इसकी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, जैसे ग्रुप में मैं देख पा रहा था बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज थी। इसके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। पहली क्वेरीज ये थी कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ का सिलेबस बदलेगा क्या? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम कौन सी संस्था कराएगी? सर कब तक एग्जाम इसका हो सकता है? सर आरओ की वैकेंसी ज्यादा आएंगी कि एआरओ की वैकेंसी ज्यादा आएंगी? ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। पहला जवाब, और बहुत बड़ी-बड़ी खबर, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगी सुनकर। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर कहां तक कारगर होंगे? क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर एनटीए ना कराए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये आरटीआई का रिप्लाई देख लीजिए बच्चों। ये आरटीआई रिप्लाई 22 नवंबर का है और आज है आपकी 25 नवंबर। वैसे कल मैंने इसका आरटीआई रिप्लाई आपको डाल दिया था शॉर्ट के माध्यम से, ग्रुप पे भी डाल दिया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की टोटल वैकेंसी आ सकती है 270 और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की टोटल वैकेंसी है 357। तो आरओ और एआरओ में आप देख पाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 627 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जो कि सबसे बड़ा नोटिफिकेशन हो सकता है इस बार का। अभी तक इतना बड़ा नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ का जारी नहीं किया गया है, और जारी किया जाता है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ना, इसमें सिलेक्शन पाने की। ठीक है ना? अब जो विद्यार्थी ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर, ये 4 पोस्ट के लिए जो फॉर्म डालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्म, इस आरओ और एआरओ का फॉर्म हो जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी स्टेनो, डी स्टेनो और ड्राइवर का फॉर्म आएगा अप्रैल और मई के बीच में। नहीं, अभी उनके पास थोड़ा सा समय है, तो जो ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो अप्रैल और मई को देखेंगे। अभी जो एग्जाम आपका होगा वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर होगा और एआरओ का पेपर होगा। दोनों का पेपर अलग अलग होता है। और सबसे बड़ी मनसा मैं आपको दूर कर दे रहा हूं, क्या कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया? नोटिफिकेशन जारी ना करने के पीछे एक ही रीजन है कि पेपर कौन कराएगा। और इस बार फिर से एक नया मोड़ आया है, एनटीए के पास फिर से चला गया है ये टेंडर कि एनटीए ही अब इसका पेपर कराएगा। इसका मतलब जो एनटीए ने अभी तक पेपर कराया है, प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, उसको आपको चार्ट लेना है। ठीक है? उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एनटीए पेपर का लेवल कैसा रखता है। मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ के प्रीवियस ईयर पेपर 2016 से लेकर 2025 तक के सॉल्व करा रहा हूं। जैसे इतिहास से अभी तक 672 प्रश्न पूछे गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, डी, स्टेनो, ड्राइवर, आरओ और एआरओ सभी परीक्षाओं को लेते हुए, तो डेली बेसिस पे शाम को या रात में 8 बजे मैं आपके लिए परीक्षा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पे, एसएसजी गुरुकुल पे, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी, ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आप डेली बेसिस पे हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़िए। अब अगला अगला जो आपके पास क्वेश्चन है कि सर, पहला क्वेश्चन बता देना, एनटीए पेपर कराएगी, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको रट लेने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने मिलेंगे तो आपको पता चलेगा एक ही क्वेश्चन 4-4 5-5 बार रिपीट किया गया है। 2016, फिर 2019, फिर 2021, ऐसे करके बार बार रिपीट किया गया है, यानी पेपर रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, सर नोटिफिकेशन कब आ सकता है? तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूं, दिसंबर या जनवरी में। दिसंबर में आ सकता है या तो जनवरी में आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये नोटिफिकेशन इसलिए लटका हुआ था कि पेपर कौन कराएगा। अब ये कंफर्म हो चुका है कि जी हां, एनटीए पेपर कराएगी। अब एनटीए पेपर कराएगी तो आपको, आप लोग बच्चे करते ना कि सर पिछली बार है ना जो पैटर्न था, क्या वही पैटर्न इस बार भी रहेगा? सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, सेम नोटिफिकेशन फिर से छपेगा, सब कुछ सेम रहेगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जिस दिन पेपर होगा उसी के आधे घंटे के बाद टाइपिंग भी होगी। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगते हैं। आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, या फिर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अभी नहीं किया है तो अभी भी फॉर्म डाल सकते हैं। अभी भी आप फॉर्म डालने के बाद ट्रिपल सी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? यानी सिलेबस नहीं चेंज होगा, एग्जाम पैटर्न नहीं चेंज होगा, टाइपिंग नहीं चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एनटीए ही पेपर कराएगा और दिसंबर या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या कि सर इंग्लिश क्या 50 नंबर की आएगी? मैंने कहा ना, अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था बिल्कुल एज इट इज पेपर यही वाला होगा, नहीं वही 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। 50 नंबर की इंग्लिश नहीं होगी, वही 10 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है, वही सेम सिलेबस होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अब अगली बात, निगेटिव मार्किंग वाले पार्ट को लेकर सभी विद्यार्थी चर्चा में थे कि सर निगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, इससे क्या होता है कि मेरिट बहुत हाई चली जाती है और मेरिट इसकी हाई जाती है। तो होगी कि नहीं होगी वो नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, लेकिन अभी 99% चांसेस है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और प्रीवियस पेपर मैं करा रहा हूं, उसमें आपको जुड़ते रहना है। और 627 वैकेंसी एक बड़ा आंकड़ा है बेटा, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। ये हमारा अधिकारी बैच संख्या 26 है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर एसएसजी गुरुकुल के अलावा कहीं पर और जाते हैं तो आप अपनी असफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। या तो आप अपने मन से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप एसएसजी गुरुकुल से तैयारी कीजिए। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे एग्जाम में, आरओ के जैसे एग्जाम में आप एसएसजी गुरुकुल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पूरा यूट्यूब पे जितने विद्यार्थी हैं वो एसएसजी गुरुकुल पर भरोसा करते हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो ड्राइवर की कर रहे थे, उनसे पूछ के देख सकते हैं। 2021 में जो हमसे सिलेक्शन हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनसे पूछ के दे सकते हैं। बैच तो आपको 200, 300, 400, 500 रुपए में मिल जाएगा लोगों के, और वही कट कॉपी पेस्ट आप समझते हो, उसी लेवल के नहीं मिलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेवल आप हमारे से मैच करा सकते हैं। आप ये हमारा बैच देख सकते हैं, इसमें 87 घंटे की क्लासेस सिर्फ रीजनिंग की है, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। जीएस की 355 घंटे की क्लासेस आपकी पढ़ी हैं, प्लस क्विजेस भी पढ़े हैं। जैसे क्विजेस का मतलब समझते हो, जैसे मान के चलिए कि आपने इंडियन पॉलिटी, आपने हमारी इंडियन पॉलिटी पढ़ी, अब इंडियन पॉलिटी आपने पूरी पढ़ ली, अब इसके बाद आपको लगता है सर जो टॉपिक वाइज हमने पढ़ा है, अब इस इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट भी मिल जाता, तो मॉक टेस्ट, संविधान के मॉक टेस्ट, और वो भी टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको सारे। समझ में आ गया? फिर जैसे आपने भूगोल पढ़ी तो भूगोल का मॉक टेस्ट, इतिहास पढ़ी तो इतिहास का मॉक टेस्ट, यूपी पढ़ी तो यूपी का मॉक टेस्ट, विज्ञान पढ़ा तो विज्ञान का मॉक टेस्ट, इकोनॉमी पढ़ी तो इकोनॉमी का मॉक टेस्ट, स्टैटिक जीके पढ़ी, स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट, यानी कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता से 100 क्वेश्चन का हमने क्विज दे दिए, आपने टॉपिक पढ़ा पूरा, 5-6 घंटे की क्लास करी, इसके बाद आपने क्विज कर लिए, काम खत्म, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए। कौन माइकल लाल आपका सिलेक्शन रोक सकता है? बताओ। फिर आपने हिंदी पढ़ लिया, हिंदी के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ लिए। कंप्यूटर आपका आता है, 24 क्लासेस इसमें पड़ी हुई हैं, पूरा मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, मॉक टेस्ट पीडीएफ यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे एक पेज ग्रुप बना हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस फैक्ट मॉक टेस्ट, यहाँ पर आप देख पाएंगे बेस्ट फैक्ट मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, फुल लेंथ के 10 मॉक टेस्ट, है ना, और क्या चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और क्लासेस मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए कि हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए, हिंदी मीडियम के नोट्स, इंग्लिश मीडियम के नोट्स दोनों अलग अलग दिए गए हैं, है ना। तो इतना दिया गया है कि आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, आपको कोई प्रीवियस पेपर नहीं खरीदना है, आपको बस बैच ज्वाइन कर लेना है और लगातार हमसे पढ़ते रहना है। अपर लेवल से जीएस पढ़ाई गई है, यानी कि आप हमसे जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश आप देख सकते हो। इंग्लिश 44 क्लासेस तो अकेले इंग्लिश की हैं, टॉपिक वाइज वो भी पूरी क्लासेस हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर। नाउन की 3 क्लासेस हो गई, प्रोनाउन, फिर इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन की 5 क्लासेस, 6 क्लासेस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कितनी क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, एडवर्ब, एडवर्ब 2, एडवर्ब 3, वर्ब, वर्ब एंड टेंस, टेंस 2, टेंस 3, टेंस 4, वर्ब कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, है ना, प्रेपोजिशन 3, प्रेपोजिशन 4, कंजक्शन, कंजक्शन 2, है ना, कंजक्शन 3, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव की 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, आर्टिकल की क्लासेस हो गई 3 क्लासेस, क्वेश्चन टैग हो गया, रीअरेंजमेंट्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जो छूटा है। समझ में आ गया? आपने क्लास लिया, आप जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़िए, और अपर लेवल से पढ़ाया गया है, बेसिक से लेकर बिल्कुल अपर लेवल तक पढ़ाया गया है। आप इस बैच को पढ़ने के बाद वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है, टिल एग्जाम तक है, अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, 90 दिन आपके पास मिलेंगे, फिर क्या करोगे तैयारी। लंबा सिलेबस है, आपको पता है 450 500 घंटे की क्लासेस हैं, और 500 घंटे की क्लासेस आप क्या 90 दिन में कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जरूरी है आप आज से जुड़े, तब जाकर कहीं 90 घंटे आप कंप्लीट कर पाएंगे। और रट्टा भी तो मारना है, रटना भी है, ट्रिक भी हमने आपको बताई है, सारी चीजें। पेपर मिलेगा तो इस पूरे सिलेबस से, बस इतना मैं कहूंगा आपसे। अब टाइम ना वेस्ट कीजिए, जाइए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे और तुरंत जाकर इस बैच को परचेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।